गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 68वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा तब मैंने फिर प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने कहा है कि सांप में मंत्रादिकों का बल होता है, वह सांप भी अचल रूप है, मिटता नहीं। मैंने ऐसा भी देखा है कि सांप से मन, बुद्धि और इंद्रियां भी जड़ीभूत हो जाती हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि देह को सांप हो और मन को ना हो। हे भगवान, मन और देह तो अनन्य रूप हैं। जैसे वायु और स्पंद में और घृत और चिकनाई में भेद नहीं होता, तैसे ही मन और जगत में भेद नहीं। यदि कहिए कि देह कुछ वस्तु नहीं, चैतन्य ही चित्त है और देह ही चित्त में कल्पित है, जैसे स्वप्न देह मृग तृष्णा का जल और दूसरा चंद्रमा भासता है, सो एक के नष्ट हुए दोनों क्यों नहीं नष्ट होते। तैसे देह के सांप से चाहिए कि मन को भी सांप लग जावे। तो मैंने देखा है कि सांप से भी जड़ीभूत हो गए हैं और आप कहते हैं कि देह का कर्म मन को नहीं लगता। यह कैसे जानिए। ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा पदार्थ जगत में कोई नहीं जो सब कर्मों को त्याग कर पुण्य रूप पुरुषार्थ करने से सिद्ध ना हो। पुरुषार्थ करने से सब कुछ होता है। ब्रह्मा से चींटी पर्यंत जिस जिसकी भावना होती है तैसा ही रूप हो भासता है। सब जगत के दो शरीर हैं, एक मन रूपी जो चंचल रूप है और दूसरा आदि भौतिक मांसमय शरीर है, उसका क्रिया कार्य निष्फल होता है और मन से जो चेष्टा होती है वह सफल होती है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष को मांसमय शरीर में अहम भाव है उसको आदि व्याधि और सांप भी अवश्य लगता है, और मांसमय शरीर जो गूंगे, दीन और क्षणनाश हैं, उनके साथ जिसका संयोग है वह दीन रहता है। चित्त रूपी शरीर चंचल है, वह किसी के वश में नहीं होता, अर्थात उसका वश करना महाकठिन है। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास हो तब वह वश हो, अन्यथा नहीं होता। मन महाचंचल है और यह जगत मन है। जैसा जैसा मन में निश्चय है सो दूर नहीं होता। मांसमय शरीर का किया कुछ सफल नहीं होता और जो मन का निश्चय है सो दूर नहीं होता। हे मुनीश्वर, जिन पुरुषों ने चित्त को आत्मपद में स्थित किया है उनको अग्नि में भी डालिए तो भी दुख कुछ नहीं होता और जल में भी उनको दुख नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त शरीरादिक भाव ग्रहण नहीं करता, केवल आत्मा में स्थित होता है। हे मुनीश्वर, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भासता है। जहाँ मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भासता है और किसी संसार के कष्ट और शाप से चलायमान नहीं होता। जो किसी दुख शाप से मन विपर्य भाव में प्राप्त हो जावे तो जानिए कि यह दृढ़ लगा न था, अभ्यास की शिथिलता थी। हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं, क्योंकि सृष्टि मानसी है। इससे मन में मन को समाये, चित्त को परम पद में लगावो। जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है तब जगत के पदार्थों से चलायमान नहीं होता। मांडव्य ऋषीश्वर को, जिनका चित्त आत्मा में लगा हुआ था, सूली पर भी खेद ना हुआ। हे मुनीश्वर, जिसमें मन दृढ़ होकर लगता है उसको कोई चला नहीं सकता। जैसे इंद्र ब्राह्मण चलायमान ना हुआ, तैसे ही आत्मा में स्थिर हुआ मन चलायमान नहीं होता। हे मुनीश्वर, जैसा जैसा मन में तीव्र भाव होता है उसी की सिद्धता होती है। दीर्घ तपा एक ऋषि था, वह किसी प्रकार अंधे कूप में गिर पड़ा और उस कूप में मन को दृढ़ कर यज्ञ करने लगा। उस यज्ञ से मन में देवता होकर इंद्रपुरी में फल भोगने लगा, और जैसे इंद्र ब्राह्मण के पुत्र मनुष्यों के समान थे और उनके मन में जो ब्रह्मा की भावना थी उससे वो दसों ब्रह्म हुए और दसों ने अपनी अपनी सृष्टि रची, और वह सृष्टि मुझसे भी कहीं खंडित होती। इससे जो कुछ दृढ़ मुझसे भी नहीं खंडित होती। इससे जो कुछ दृढ़ अभ्यास होता है वह नष्ट नहीं होता। देवता और महर्षि आदि जो धैर्यवान हुए हैं और जिनकी एक क्षण मात्र भी वृत्ति चलायमान नहीं होती थी, उनको संसार की आदि व्याधि, ताप, शाप, मंत्र और पाप कर्म से लेकर संसार के जो क्षोभ और दुख हैं नहीं स्पर्श करते थे।
जैसे कमल फूल का प्रहार शिला नहीं फोड़ सकता, तैसे ही धैर्यवान को संसार का ताप नहीं खंडन कर सकता। जिसको आधि व्याधि दुख देते हैं उसे जानिए कि वह परमार्थ दर्शन से शून्य है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष स्वरूप में सावधान हुए हैं उनको कोई दुख स्पर्श नहीं करता और स्वप्न में भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका चित्त सावधान है। इससे तुम भी दृढ़ पुरुषार्थ करके मन से मन को मारो तो जगत भ्रम नष्ट हो जाएगा। हे मुनीश्वर, जिसको स्वरूप का प्रमाद होता है उसको क्षण में जगत भ्रम दृढ़ हो जाता है। जैसे बालक को क्षण में बैताल भास आता है, तैसे ही प्रमाद से जगत भासता है। हे मुनीश्वर, मन रूपी कुलाल है और वृत्ति रूपी मृत्तिका है। उस मन से वृत्ति क्षण में अनेक आकार धरती है। जैसे मृत्तिका कुलाल द्वारा घट आदि अनेक प्रकार आकार को धरती है, तैसे ही निश्चय के अनुसार वृत्ति अनेक आकारों को पाती है। जैसे सूर्य में उलूकादिक अपनी भावना से अंधकार देखते हैं, कितनों को चंद्रमा की किरणें भी भावना से अग्नि रूपी भासती हैं और कितनों को विष में अमृत की भावना होती है, उनको विष भी अमृत रूप हो भासता है। इसी प्रकार कटु, अम्ल और लवण भी भावना के अनुसार भासते हैं। जैसे मन में निश्चय होता है वैसे ही भासता है। मन रूपी बाजीगर जैसी रचना चाहता है तैसी ही रच लेता है, और मन का रचा जगत सत्य नहीं और असत्य भी नहीं। प्रत्यक्ष देखने से सत्य है, असत्य नहीं, और नष्ट भाव से असत्य है, सत्य नहीं, और सत्य असत्य भी मन से भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे मनोमाहात्म्य वर्णन नाम 68तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार प्रथम ब्रह्मा जी ने जो मुझसे कहा था वह मैंने अब तुमसे कहा है। प्रथम ब्रह्मा जी जो अहम शब्द पद में स्थित था उसमें चित्त हुआ, अर्थात अहम अस्मि चेतनता का लक्षण हुआ, और उसकी जब दृढ़ता हुई तब मन हुआ। उस मन ने पंच तन मात्रा की कल्पना की, वह तेजाकार ब्रह्म परमेष्ठी कहता है। हे राम जी, वह ब्रह्मा जी मन रूप है और मन ही ब्रह्म रूप है। उसका रूप संकल्प है, जैसा संकल्प करता है तैसा ही होता है। उस ब्रह्म ने एक अविद्या शक्ति कल्पी है। अनात्मा में आत्म अभिमान करने का नाम अविद्या है। फिर अविद्या की निवृत्ति विद्या कल्पी। इसी प्रकार पहाड़, तृण, जल, समुद्र, स्थावर, जंगम संपूर्ण जगत को उत्पन्न किया। इस प्रकार ब्रह्मा हुआ और इस प्रकार जगत हुआ। तुमने जो कहा कि जगत कैसे उपजता है और कैसे मिटता है सो सुनो। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं, तैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म में उपजता है और ब्रह्म में ही लीन होता है। हे राम जी, शुद्ध आत्मसत्ता में जो अहम का उल्लेख हुआ है सो मन है और वही ब्रह्म है। उसी ने नाना प्रकार का जो जगत रचा है वह सर्व चित्त शक्ति फैली है, और चित्त के फुरने से ही नानात्व भासता है। हे राम जी, जो कुछ जीव हैं उन सब में आत्मसत्ता स्थित है, परंतु अपने स्वरूप के प्रमाद से भटकते हैं। जैसे वायु से वन के कुंजों में सूखे पात भटकते हैं, तैसे ही कर्म रूपी वायु से जीव भटकते हैं और अधा और ऊर्ध्व में घटी यंत्र की नाई अनेक जन्म धरते हैं। जब काक तालीबत सत्संग प्राप्ति हो और अपना पुरुषार्थ करे तब मुक्त हो। इसकी जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक कर्म रूपी रस्सी में बांधे हुए अनेक जन्म भटकते हैं, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तभी दृश्य भ्रम से छूटेंगे, अन्यथा ना छूटेंगे। हे राम जी, इस प्रकार ब्रह्मा से जीव उपजते और मिटते हैं। अनंत संकटों के कारण वासना ही है जो नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है, और जगत रूपी मन की जन्म रूपी बेताल में वासना जल से बढ़ती है। जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो तब उसी कुठार से काटो। जब मन में वासना का क्षोभ मिटे तब शरीर रूपी अंकुर मन रूपी बीज से उपजे। जैसे भुने बीज में अंकुर नहीं उपजता, तैसे ही वासना से रहित मन शरीर को नहीं धारण करता। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे वासना त्याग वर्णन नाम 69तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
जितनी भूत जाति है वह ब्रह्मा से उपजी है। जैसे समुद्र में जो तरंग और बुदबुदे कोई बड़े कोई छोटे और कोई मध्य भाव के होते हैं वे सब जल हैं, तैसे ही यह जीव ब्रह्म से उपजे हैं और ब्रह्म रूप हैं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासता है, अग्नि से चिन्मय उपजते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव उपजते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की मंजरी नाना रूप धरती है, तैसे ही ब्रह्म से जीव हुए हैं। जैसे चंद्रमा से किरणों का विस्तार होता है और वृक्ष से पत्र फल और फूल आदि होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जीव होते हैं। जैसे सुवर्ण से अनेक भूषण होते हैं, तैसे ही ब्रह्म से जगत होते हैं। जैसे झरनों से जल के कण उपजते हैं, तैसे ही परमात्मा से भूत उपजते हैं। जैसे आकाश एक ही है पर उससे घट मठ की उपाधि में घटाकाश और मठाकाश कहाता है, तैसे ही संवेदन के फुरने से जीव कल्पना होती है। जैसे जल ही द्रवता से तरंग और आवृत रूप हो भासता है, तैसे ही ब्रह्म ही संवेदन से जगत रूप हो भासता है। दृष्टा दर्शन और दृश्य सब ब्रह्म से ही उपजे हैं। जैसे सूर्य के तेज से मृग तृष्णा की नदी भासती है, जैसे संवेदन से ब्रह्म में दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी भासती है, पर वास्तव में दृष्टा दर्शन और दृश्य कोई कल्पना नहीं। जैसे चंद्रमा और शीतलता में और सूर्य और प्रकाश में कुछ भेद नहीं है, तैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और समुद्र ही में लीन होते हैं, तैसे ही जीव ब्रह्म से ही उपजते हैं और ब्रह्म ही में लीन होते हैं। कोई सहस्त्र जन्मों के अनंतर प्राप्त होते हैं और कोई थोड़े ही जन्मों में प्राप्त होते हैं। हे राम जी, इस प्रकार जगत परमात्मा से हुआ है और उसी ही की इच्छानुसार सब व्यवहार करते हैं, वही व्यवहार की नाई हो भासते हैं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सर्व ब्रह्म प्रतिपादन नाम सप्ततितमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं।